ओम 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 ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपमादि अनूपं भूमि भूपं भयभानां अन्तनऊपम चायन धूपम काढ़तकूपम धर ध्यानम। हरे सिया रामम दायक धामम नित्य निष्कामम निर्वाणे पादनिमामम निसृजन श्यामम। श्री टेऊ रामम गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी। भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं बहनों, परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए श्री गुरु महाराज धन सद्गुरु साईं टेऊराम महाराज का पावन 40वां महोत्सव चल रहा है। आनंददायक समय है। आओ अपन आज से श्री गुरु महाराज जी की वाणी शांति के द्वार। महापुरुषों की वाणी वो वेद तुल्य है। महापुरुष भगवत स्वरूप हैं, तो उनकी वाणी भी वेद भगवान के बराबर ही है। किसी भी महापुरुष की वाणी आप देख लो, श्री गुरु नानक साहब महाराज की, भगवान शंकराचार्य की, भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की और कलयुग के भक्तों की, कबीर साहब, दादू साहब, पलटू साहब, मीराबाई, ऐसी वाणी है बिल्कुल वेद तुल्य। सदगुरु महाराज धन सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज फरमाते थे, ये ब्रह्म रूप हैं ब्रह्म वेद, ताकि वाणी वेद। भाषा अथवा संस्कृत करत भेद भरम छेद। किसी भी भाषा में हो, चाहे वो संस्कृत में हो, हिंदी में हो, गुजराती में हो। साईं तो इतना बढ़िया मिसाल देते थे गुरुदेव सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज। आप फरमाते थे, बाबा उसको आप वाटरमेलन कहो, शाही कहो, हिंदाना कहो, कलीदा कहो, चाहे कुछ भी कहो, चीज वो एक ही है। तो ये महापुरुषों ने, ब्रह्मवेताओं महापुरुषों ने उस ब्रह्म तत्व के संबंध में जो बोला है वो वेद तुल्य वाणी है उनकी। तो सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज की पावन वाणी शांति के दोहे, आज से उसका अपन चिंतन करते हैं। बड़े सरल हैं, सीधे हैं, भले ही सरल हैं, पर उसके बाद में भी उनमें रहस्य बहुत रखा हुआ है। वाणी सरल हो और उसमें सहजता भी समाई हुई हो और उसमें फिर रहस्य भी हो, गंभीर भी हो, तो फिर सोने में सुहागा। तो सदगुरु टेऊराम महाराज की वाणी अतिशय सरल है। ये सरलता भी भगवत्ता की निशानी है। संत महात्मा अतिशय सरल होते हैं और वो सरल करने की कोशिश करते हैं। हर चीज को सरल करने का ही प्रयास करते हैं, ताकि जन साधारण लोगों में वो बात सहजता से, सरलता से पहुंच सके। आओ शांति के दोहे जो श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहब के अंतिम भाग में, अंतिम तरफ, अंतिम जो पेज हैं, सोफे हैं, पृष्ठ हैं, उसमें अंकित है। कोई भी प्रेमी शांति के दोहों का पाठ कर सकता है। प्रेम प्रकाशी प्रेमी तो सब उनसे परिचित ही होंगे, क्योंकि हर जगह पे पाठ किया जाता है, हर उत्सवों में पाठ रखा जाता है। 5 दिन पाठों का पारायण होता है। बड़े प्यार से सभी लोग उस गुरु महाराज की वाणी को सुनते हैं। तो ये दास का भाव यही है
कि सदगुरु साईं टेऊंराम महाराज की जो वाणी है उसका बहुत से बहुत प्रचार। वाणी गुरु, गुरु है वाणी। जो सदगुरुओं को हमको समझना हो तो बस सदगुरुओं के चरित्र को, सदगुरुओं की वाणी को, ये दो चीजें, इनका प्रयास हम करें। बाकी तीसरी चीज तो गुरु महाराज स्वयं करते हैं, उनकी कृपा। तो गुरु महाराज को समझने के लिए ये दो चीजें सहायक हैं, वाणी और उनका चरित्र। और तीसरी बात उनकी कृपा। वो कृपा करके संत मिला देते हैं, कृपा करके भगवान मिला देते हैं। महाराज उनकी तो क्या क्या बात कहें। तो आओ इन दोहों के अंदर हम प्रवेश करेंगे। भगत वत्सल भय हरन हरि, करुणाशील निधान, कहे टेऊं कलिकाल में, लाज राख भगवान। हे समरथ सर्वज्ञ हरि, दीन बंधु दातार, कहे टेऊं कृपा करे, दे शुभ गुणन भंडार। मैं मांगत नहीं और कछु, संत दरस हरि दे, कहे टेऊं दर्शन करे, सफल करूं तनेह। इंद्र राज वैकुंठ सुख, नहीं मांगो धन धाम, कहे टेऊं मुझ दीजिए, हे हरि अपना नाम। जितने कण के रेत के, उतने अवगुण मोहे, कहे टेऊं गुरु बख्श ले, शरण पड़ा हूँ तोहे। आओ इन दोहों के अंदर प्रवेश करें। सदगुरु महाराज को, सरस्वती मैया को याद करके वही बुद्धि देते हैं, वही करुणा करते हैं, वही गुह्य भेद समझाते हैं। भगत वत्सल भय हरन हरि। हे हरि, आप जो है ना भगत वत्सल हैं। अब इस एक शब्द को हम देखें, भगत वत्सल। वत्सल माना वात्सल्य का प्यार देने वाले। माता का बच्चे के प्रति वात्सल्य का भाव रहता है। वात्सल्य माना हकीकत में ये वात्सल्य शब्द बछड़े से आया हुआ है। गौ माता का जैसे बछड़े पे प्यार होता है, ऐसे ही माता का बच्चे पे प्यार होता है। ऐसा ही फिर भगवान का भक्तों के ऊपर प्यार होता है। ऐसा ही गुरुजनों का अपने शिष्यों के ऊपर प्यार होता है, जैसे गौ माता का बछड़े से प्यार। आप कभी गहराई से देखें, गौ माता क्या करती है, बड़ा अद्भुत कारुणीय खेल होता है। गौ माता अपने बछड़े को अपनी जीभ से चाट चाट के उसको साफ करती है। बच्चा जन्म लेता है ना, जैसे जन्म लेता है वो गंदगी से भरा हुआ होता है, पर धन्य है माँ। वो माँ क्या करती है, माँ उस बच्चे को एकदम स्वच्छ निर्मल अपनी जीभ से ही कर देती है। ऐसे ही सदगुरु महाराज, ऐसे ही भगवान। भक्तमाल पढ़ के देखो आप, भगत वत्सल भगवान अपने भक्तों की कैसे कार्य करते हैं। पढ़ के देखो भक्तों की वाणी। तो हे प्रभु, आप भगत वत्सल हैं। भक्तों पे आप ऐसा प्यार करने वाले हैं जैसे गौ माता अपने बछड़े पे करती है। भगत वत्सल भय हरन हरि। हे हरि, आप भय को हरने वाले हैं। देखो गुरुमुखो, भय में कुछ भी नहीं हो सकता। भय में गुरु महाराज धन सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज कह सकते, भय में आप अंधेरे में नींद में सो भी नहीं सकते। भय इतनी खतरनाक चीज है। वो जो गुरुजनों का भय है, बड़ों का भय है, भगवान का भय है, वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। वो भय जो है ना, वो आदर की वजह से है। उनका भय होना चाहिए। जिन मन भाव तिना मन भाव। सदगुरु महाराज भी अपने भजन बहार में कहते हैं, तीसरी पातशाही महाराज, भाव वारन के भाव ना छींदो।
जो गुरुओं का, बड़ों का, माता पिता का, पत्नी अपने पति का भय रखती है, औलाद अपने बड़ों का भय रखती है, उससे भूल नहीं होगी। और भय नहीं रखेंगे तो हम उदंड हो जाएंगे, हम तो छुड़वाग हो जाएंगे। छुड़वागों से गलतियां ही गलतियां होती हैं। जो मनमानी करने वाले होते हैं ना, उनसे तो गलतियां ही गलतियां होती हैं। तो भगत वत्सल भय हरा नहीं हारी, आप करुणाशील निधान, आप प्रभु करुणा के और शील के दोनों के निधान हो। करुणा मना बिना कारण के अंदर दया का उपजना। तो सत्पुरुषों में करुणा बहती है। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ये भगवान के विशेषण है। करुणा, दया, हम किसी को देखते हैं तो दया आती है। करुणा ना, वो सहजे में ही उनमें से जैसे फूलों में से खुशबू अपने आप झरने लगती है, ऐसे महापुरुषों में से करुणा झरने लगती है, बहने लगती है। और शील मन ऐसा संयम जैसे आंखों को रोकना ना पड़े। मैंने देखी कोई चीज, मेरे को आंखें बंद करनी पड़ रही है, तो ये शील नहीं है। भले ही मैं देखूं, पूरे संसार को देखूं, चाहे कैसे भी दृश्य देखूं, मेरे अंदर में विकार ना पैदा हो, इसका नाम है शील। तो भगवान करुणा शील दोनों के निधान हैं। कहे त्यों कली काल में लाज राख भगवान। हमारे सनातन धर्म के अनुसार काल को, समय को 4 हिस्सों में बांटा गया है। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, इससे दुगुना है द्वापुर, फिर कलयुग से तिगुना है त्रेता, फिर कलयुग से चौगुना है सतयुग। तो ये कली काल जो है ना, ये कली काल बहुत ही कठिन काल है। कठिन भी है, लेकिन इसमें छूट भी है, ये अच्छा भी है। अच्छा मन भगवान इसमें सहजता से मिल जाते हैं। लेकिन कलु काल की वजह से जो न जीवों का अंतःकरण, जीवों का मन, वो मेला बहुत रहता है। इसीलिए कली काल के लिए सावधानी के लिए सत्पुरुषों ने हमको जोर दिया है कि बाबा कलु काल है, कलु आयो रे आयो, ये कठिन युग आया है, कलयुग का प्रभाव है। ये संतों से हमने बातें सुनी है। तो हे प्रभु, इस कलयुग में कहे त्यों कली काल में लाज राख भगवान, लज्जा रखो मेरी, मैं आपकी शरण हूँ। भगत वत्सल भय हरण हरि, करुणाशील निधान, कहे त्यों कली काल में लाज राख भगवान। ये पहला दोहा है शांति के दोहों का। दूसरे दोहे में महाराज जी कहते हैं, हे समर्थ सर्वज्ञ हरि, दीन बंधु दातार, कहे त्यों कृपा करे, दे शुभ गुणन भंडार। हे समर्थ, समर्थ परमात्मा समर्थ है, परमात्मा सर्वज्ञ है, और परमात्मा सब जगह पे व्यापक है। हम ना तो समर्थ हैं, ना तो सर्वज्ञ हैं, समर्थ भी नहीं, पराधीन है, हम सर्वज्ञ नहीं, हम अल्पज्ञ हैं, और सब जगह पे भी नहीं है। एक देशी हैं, यहाँ है तो वहाँ नहीं, मुरैना में तो ग्वालियर में नहीं है। भगवान तो सर्वज्ञ भी हैं, समर्थ भी हैं, सर्वव्यापक भी हैं। तो हे प्रभु, हे समर्थ सर्वज्ञ हरि, दीन बंधु दाता, दीनों के ऊपर करुणा करने वाले, कृपा करने वाले, जो दीन प्यारे, जो तू जीव गरीब बन तो मिले गरीब निवार। दीन बनेंगे, गरीब बनेंगे तो वो दीन बंधु गाते भी है ना, कीर्तन करते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हे समर्थ सर्वज्ञ हरि, दीन बंधु दातार, कहे त्यों कृपा करे, दे शुभ गुणन भंडार। मेरे को गुण दे दो, अवगुण नहीं, अवगुण एक भी अच्छा नहीं, गुण तो लाख फूल कम है गले के सजाने को, एक भूल बहुत है जिंदगी भर रुलाने को। भूल न हो हमसे प्रभु, हे प्रभु हमारा मार्गदर्शन करो नाथ,
हमसे सदैव अच्छा ही हो, हमसे सदैव शुभ ही हो, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करो आप। दे शुभ गुणन भंडार। ये जो दीनता, गरीबी, निम्रता, सहजता, उदारता, सरलता, ये अति कृपाल, निद्रोह चित्त, सहनशीलता, सार, सम, दम आदि, अकाम मत, मृदुल सरल उपकार। पूरा गीता भगवती में तो पूरा देवी संपदा के गुणों का पूरा एक चैप्टर है। उस देवी संपदा के गुणों को हम धारण करें। मैं मांगत नहीं और कछु संत दरस हरि दे। तीसरा दोहा कि प्रभु मैं आपसे और कुछ भी नहीं मांगता हूँ, मेरे को संतों के दर्शन, संत मिलाओ। क्यों? संत मिले तो भगवान तो मिल गए। संतों की इतनी बड़ी बढ़ाई है, कबीर संगत साध की, साहिब आवे याद, लेके में साई घड़ी बाकी सब बर्बाद। बाकी के दिन बाद वो ऐसे चले गए, फालतू में निरर्थक चले गए। तो प्रभु मेरे को संत मिलाओ, मैं मांगत नहीं और कछु संत दरस हरि देह। कहे तेऊ दर्शन करे सफल करूं तने। मैं संतों का दर्शन करूं और फिर दर्शन से बात बढ़ती आगे। दर्शन, फिर परसन, फिर हर्षण, फिर सरसन। संतों के दर्शन किए, संतों के चरण स्पर्श किए, हर्षित हो गए और संतों से हमको रस से सराबोर कर दिया। कहे तेऊ दर्शन करे सफल करूं तने। संतों से मिलने के बाद में इस देही का पता लगता है कि कितनी ये वैल्यूएबल है। नहीं मिले हैं संतों से तो देखो वो लोग अपनी इस देह को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, अपने श्वासों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। इंद्र राज वैकुंठ सुख नहीं मांगू धन धाम, कहे तेऊ मुझ दीजिए हे हरि अपना नाम। इंद्र राज वैकुंठ, आपको वैकुंठ की भी साईं मना कर रहे हैं। हाँ, वैकुंठ की भी मना कर रहे हैं। क्यों? कि वैकुंठ में भी भगवान तो हैं, माता लक्ष्मी है, पर वह सत्संग नहीं है। सत्संग चाहिए। और इंद्र के यहाँ तो खाली भोग ही भोग है, उसके लिए तो बिल्कुल मना है। पर वैकुंठ के लिए भी गुरु महाराज जी कहते हैं नहीं, मेरे को वैकुंठ भी नहीं चाहिए। ये बात कबीर साहब ने भी कही है। राम परवाना भेजिया और वाच कबीरा रोज। कबीर साहब के पास चिट्ठी आई, परवाना आया। क्या लिखा था कि कबीर साहब आ जाओ वैकुंठ में। कबीर साहब ने उसे पूछा परवाने वाहक से, उस देवदूत से, क्यों भाई वहाँ जो चले तो वहाँ सत्संग है? वो सत्संग नहीं है। कबीर साहब ने कहा नहीं, हमको नहीं जाना वैकुंठ। राम परवाना भेजिया वाच कबीरा रोए, क्या करूं वैकुंठ को जहाँ साध संगत नहीं हो। तो यही बात श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं। इंद्र राज वैकुंठ सुख नहीं मांगू धन धाम, कहे तेऊ मुझ दीजिए हे हरि अपना नाम। हे नाथ मुझे अपना नाम जपाओ। नाम में गुरुओं को बड़ी शक्ति है। नाम लेने से वो नाम ही सामने आ जाता है। जैसे हम कहें नींबू नींबू नींबू, देखो मुंह ही खट्टा हो गया। इमली इमली इमली, नाम में शक्ति है। जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, गुरुजनों का नाम लेते हैं, महाराज गुरुजनों की सूरत मूरत गुण उनके सामने आ जाते हैं। हे प्रभु हमको अपना कृपा करके नाम दो। बहुत बोला गया, जैसे ऊपर हमने सुना ना कलुकाल, उस कलुकाल में बस एक नाम के लिए ही एक संत नहीं, सैकड़ों संतों ने एक ही बात कही है। बंगाल में एक महापुरुष हुए चैतन्य महाप्रभु, कहते हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम च केवलम कलु नास्तेव 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 गत्र अन्यथा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं भय नाशन दुर्मत हरन, कली में हरि को नाम, निस दिन जो नानक भजे सफल हुए ते काम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे भारा।
सदगुरु महाराज दूसरी जगह कहते हैं कली काल में कठिन है योग यज्ञ तप ध्यान और साधु संग हरि नाम से टेऊ हो कल्याण। तो इतनी बड़ी भारी महिमा नाम की, दया करो महाराज नाम नहीं बिसरे। आगे 5वें दोहे में महाराज जी कहते हैं जितने कण के रेत के उतने अवगुण मोहे कहे टेऊ गुरु बख्श ले शरण पड़ा हूँ तो। जितने रेती के दाने, एक मुट्ठी ले लो, हजारों लाखों दाने आ जाएंगे एक मुट्ठी में। जितने कण के रेत के हैं मेरे अवगुणों का कोई पार नहीं। जैसे ब्रह्म दर्शनी में हमने सुना कि महाराज अग्नि के, पानी के, उनके तो आप शायद उनको आप गिन भी सको, पर मेरे अवगुणों का कोई पारावार नहीं है। बस यही बातें आगे ले जाती हैं। अपने आप को हमने गुणवान समझ लिया तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा। अगर हम कहेंगे कि नहीं, हृदय से ये बात स्वीकार करेंगे कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, वो तो अयोग्यों के ऊपर के भी कृपा करने वाले हैं, तो ये भाव हमारा रहेगा तो वो भर देंगे हमको। जितने कण के रेत के उतने अवगुण मोहे कहे टेऊ गुरु बख्श ले मैं शरण पड़ा हूँ तो। शरण पड़ने की बड़ी महिमा है। शरण पड़ियो छाड़ियो नहीं, बड़ी बड़न की ओट, ज्यों प्रहलाद गिरतों गिरियो गिरत न लागी चोट। शरण पड़ने वालों की वो जो है ना शरणे पे जिसकी हम शरण होते हैं उनको उनका पूरा ध्यान रखना पड़ा। जो जाकी शरणी गहे तांको तांकी लाज, उल्टे जल मछली चले वहो जात गजराज। बड़ा भारी भरक्कम शरीर है, सबसे भारी शरीर हाथी का, वो पानी में बह जाता है, मछली उल्टी चलती है। क्यों? कि मछली पानी की शरण है, पानी के बगैर उसका कोई आधार ही नहीं, तो उनको वो डुबाती नहीं है, ख़त्म नहीं करती है। तो हम भी अगर भगवान की चरण शरण रहेंगे, गुरु महाराज की चरण शरण रहेंगे और उनका सतत ध्यान करते रहेंगे और उनके ध्यान में सदैव डूबे रहेंगे, तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत इस कलुकाल के थपेड़ों से, यमराज के थपेड़ों से हम बच जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भूल चूक की माफ़ी। और शांति शांति शांति।